पुरंजन उपाख्यान नारद जी ने प्राचीन मधु को सुनाया। नारद जी कहते हैं, राजन, एक अभिज्ञात और एक पुरंजन नाम का मित्र था। पुरंजन ने कहा, मित्र, मैं घूमना चाहता हूँ और घूमने के लिए मुझे जाना है, मेरे साथ तुम चलो तो मित्र आनंद आ जाए। अभिज्ञात ने मना कर दिया कि मित्र, हमें तो घर में ही आनंद आता है, तुम्हें घूमना है तो तुम घूम आओ। पुरंजन जब घूमने के लिए निकला तो नौ द्वार का एक नगर मिला, जहाँ बड़ी सुंदर एक युवती थी, दास दासियां सेवा करने वाले थे, एक सेनापति था, अद्भुत ठाठ था उस राजकुमारी का। उस सुंदर राजकुमारी के साथ पुरंजन ने विवाह किया, बड़े आनंद के साथ रहने लगा नगर में। और इसी नगर के बाहर एक चंडवेग नाम का शत्रु राजा रहता है, जो बार बार आक्रमण करता है इस नगर को जीतने के लिए, पर जीत नहीं पाता। क्यों? उस नगर की रक्षा एक 5 फन का सर्प करता है। समझिए अब। तब चंडवेग एक जरा नाम की राक्षसी से संधि करके, मित्रता करके, और जब पुरंजन देश पर जब चढ़ाई करता है, पुरंजन तो मिला नहीं। पुरंजन काम से कहीं बाहर गया था, तब उसकी पत्नी पुरंजनी को लेकर के चंडीगढ़ चला गया। अब ये पुरंजन रोने लगा अपनी पत्नी के वियोग में, और रोते रोते बिलखते बिलखते इसने अपनी पत्नी के याद में प्राण त्याग दिए। अंतमति सुगति, मरने के बाद इसको नारी का ही जन्म मिला, स्त्री का जन्म मिला। और एक राजा से विवाह हुआ, उस राजा का भी दुश्मन राजा से युद्ध हुआ, उसमें मारा गया। तब यह पुरंजन अपने पति के साथ में सती होने लगा। और वहां उस वक्त इस पुरंजन के पास में जब अभिज्ञात आया, अभिज्ञात ने कहा, भैया मैं तुम्हारा मित्र हूं। अब इसने कहा कि बताओ, मैं एक नारी और तुम पुरुष, मैंने कभी आपको देखा नहीं, मैंने कभी आपको सुना नहीं, आप कैसे मित्र हो सकते हो? मेरा पति चिता की सैया पर लेटा हुआ है और तुम अपनी मित्रता निकाल रहे हो। तब कहा, मित्र याद करो। और जब बचपन की यादें जब याद कराई, कहते हैं ना, बचपन की यादें बचपन में भी याद आ जाती है। भले ही बुढ़ापे में आप अपने गांव में आओ, जिस विद्यालय में आप पढ़े उस विद्यालय को देखो तो सब यादें आ जाती है कि हाँ, इस विद्यालय में हमारे ये मित्र पढ़ते थे, इस प्रकार हम पढ़ाई में बड़े तेज थे। वो सब विद्यालय की, स्कूल की बातें याद आ जाती है। पुरंजन को सब याद आया। तब कहा कि हाँ मित्र, मैं तो भूल गया, तुम मेरे मित्र थे, मैं तो घूमने के लिए निकला था। अब अभिज्ञात के साथ में चला पुरंजन। अब इसका सार समझे, ये तो दृष्टांत के माध्यम से आपने समझा, अब इसके सिद्धांत को समझे। ये पुरंजन कौन है? पुरंजन जीवात्मा है। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात भगवान है। पुरंजन रूपी जीवात्मा 84 लाख योनियों में घूमती है, भ्रमण करती है। कभी कुत्ता, बिल्ली, सुगर, कीट पतंगा, मोर, पक्षी बनती है, चलचल थलचल नवचर बनती है। और नवद्वारे देवी
9 द्वार का जब ये शरीर मिलता है, इस शरीर में कितने द्वार है? 9। इस शरीर से सुंदर 84 लाख योनियों में और कोई योनि नहीं है। मनुष्य योनि ही सबसे सुंदर है। तो जीवात्मा इसे सुंदर मानकर इसमें आनंद से रहता है। इसमें एक सुंदर युवती है, वो है बुद्धि। दास दासियां इंद्रियां है, सेनापति मन है। शरीर में जो प्राण है ये 5 फल के सर्प है। ये जो 5 प्राण है, ये जो 5 फल का जो सर्प है नगर के बाहर, 5 प्राण जब सो जाता है व्यक्ति तब भी ये रक्षा करते रहते हैं, प्राण चलते रहते हैं। सोने के बाद में भी प्राण चलते रहते हैं। और ये जब श्वास बंद हो जाए, प्राण बंद हो जाए, तो कहते हैं ना भैया अब जाको लेके चलो, अब जा में कछुना। चंडवेग नाम का जो राजा है ये काल है, और काल ने जरा से मित्रता करी। जरा कौन है? बुढ़ापा। प्रतिपल काल आ रहा है, ये जो क्षण बीतता जा रहा है ना, ये काल है। हम समझ रहे हैं कि हमने इतने वर्ष जी लिए, हम 60 वर्ष के, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के हो गए। पर भैया ये तुमने जिए नहीं है, तुम इतने वर्ष मर गए, इतने वर्ष आपके बीत गए। और जब बुढ़ापा आता है, जब जरा आती है, बुढ़ापा आता है, तब जाना पड़ता है सबको। सबको मालूम पड़ जाता है कि भैया अब बुढ़ापा आए, वो अब ज्यादा दिन की जिंदगी रहा है, ये जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। अब बुढ़ापा आता है, कैसे मालूम पड़ता है? बाल सफेद पड़ने लग जाते हैं। पर देखो भैया, ये जवान बनना चाहे इंसान, बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करता है। अगर बाल सफेद भी पड़ जाए तो डाई लगा लेगा, और आंखों से कम दिखाई पड़ने लगता है बुढ़ापे में। पर जब आंखों से कम दिखाई पड़े तो ये चश्मा लगवाएंगे, कानों से कम सुनाई पड़े तो मशीन लगवाएंगे। समझता है कि ये बुढ़ापा आएगा नहीं मुझ पर धीरे धीरे ये बुढ़ापा आ ही जाता है। और अंतमति सुगति, जब प्राण त्यागता है तो जिस वक्त जैसी मति होती है वैसी ही उसकी सदगति होती है। जब पुरंजन सती होने लगा तो अविज्ञात आई। अविज्ञात कौन है? भगवान। इस जीवात्मा को जब गुरु रूप में भगवान मिलते हैं तब गुरु भगवान बताते हैं कि तेरा स्वरूप ये नहीं है, तेरा स्वरूप तो ये है। उस आत्म स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। हम इस शरीर को, देह को अपना मान बैठे हैं कि ये देह मेरी है। पर जब गुरु भगवान मिलते हैं तो गुरु भगवान कहते हैं कि ये शरीर तेरा नहीं है। उस आत्म स्वरूप का ज्ञान कराते हैं। तेरा तो मैं हूं। भगवान स्वयं गुरु रूप में आकर के और मार्गदर्शन करके जीवात्मा का कल्याण करते हैं। इसलिए गुरु को भगवान का दर्जा दिया। गुरु भगवान है। नर के रूप में गुरु ही साक्षात भगवान नारायण है। अविज्ञात जीवात्मा का पुरंजन का यह सुंदर पुरंजन पाख्यान सुन करके प्राचीन हरि अपने पाप का पश्चाताप करते हुए अपने जीवन का कल्याण करता है।